नमस्कार दोस्तों। एक बार एक स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई और जीतने वाले को एक सुनहरी ट्रॉफी पुरस्कार में दी जानी थी। सभी बच्चों को प्रतियोगिता के बारे में एक महीने पहले से बताया गया था और सभी बच्चों ने अपनी पेंटिंग बनानी शुरू भी कर दी और समय पे जमा भी कर दी। लेकिन रोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अपनी प्रतिभा को लेकर बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगा कि वह अगर अंतिम दिनों में भी पेंटिंग बनाएगा तो भी वह जीत जाएगा। उसका जीतना तय है। दिन बीतते गए और अंतिम तारीख करीब आ गई। रोहन ने जब पेंटिंग बनाने के लिए सोचा तो उसके दिमाग में कोई विचार ही नहीं आया, क्योंकि उसने पहले कभी पेंटिंग बनाने की कोशिश भी नहीं की। वह सिर्फ अपनी प्रतिभा पर घमंड करता रहा। आखिरी रात आ गई। अगला दिन पेंटिंग जमा करने का था। अब रोहन को चिंता होने लगी। उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि बेटा, अब तुम प्रतियोगिता के बारे में भूल जाओ क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन रोहन नहीं माना। उसने पूरी रात जागकर पेंटिंग बनाने की कोशिश की। सुबह उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पूरी तो हो गई थी, लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं थी जितना वह सोच रहा था। फिर भी उसने जमा कर दी और उसे उम्मीद थी कि उसे ट्रॉफी मिल जाएगी। दूसरे दिन परिणाम घोषित होना था। सभी बच्चे सुबह जल्दी उठकर स्कूल पहुंचे, क्योंकि सुनहरी ट्रॉफी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र थी। प्रिंसिपल मंच पर आए और विजेताओं के नाम की घोषणा की। रोहन ने जैसे ही प्रिंसिपल के मुंह से नाम सुना, उसकी खुशी अचानक गायब हो गई। ये क्या, विजेता तो कोई और था। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में कहा कि निर्णय में गड़बड़ी हुई है। उसकी पेंटिंग सबसे अच्छी थी। उसके दोस्तों ने भी उसका समर्थन किया। वे भी यही सोचते थे कि रोहन हमेशा जीतता है। रोहन घर पहुंचकर उदास बैठ गया। उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रोहन ने रोते हुए कहा, माँ, मैं हार गया। मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं चुना। यह सही नहीं है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, यह हार तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पास एक पूरा महीना था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, उन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया। वे रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए उनकी पेंटिंग तुमसे अच्छी बनी। सिर्फ प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, मेहनत और अनुशासन भी जरूरी है। रोहन ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह सचमुच अपनी गलती के कारण हारा था। उसने माँ से वादा किया कि अब वह समय का सही इस्तेमाल करेगा और मेहनत में कभी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ प्रतिभा से सफलता नहीं मिलती, समय का सही उपयोग और निरंतर मेहनत ही किसी को विजयी बनाती है। ऐसी और भी स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।